चेतन जग जीव जत सकल राम में जान। बंदों सबके पद कमल सदा जोर जुग पानी। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गणेश जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री उमापति महादेव जी की जय। सरस्वती मैया की जय। गंगा मैया की जय। यमुना मैया की जय। नर्मदा मैया की जय। सरयू मैया की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अयोध्या धाम की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरुद्विजपुरवासी सब आए। बैठे गुरु मुनि और द्विज सज्जन, बोले बचन भगत भव भंजन। सुनहु सकल पुरजन मम बानी, कहु ने कछु ममता और हानि। नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, सुनहु करहु जो तुम्हें सोहाई। सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। जो अनीति कछु भासो भाई, तो मोहि बर जाऊं बे बिसराई। एक बार श्री रघुनाथ जी के बुलाने पर गुरु वशिष्ठ जी ब्राह्मण और अन्य नगरवासी सभा में आए। जब गुरु वशिष्ठ जी, मुनि, ब्राह्मण और अन्य सब सज्जन यथायोग्य अपने अपने स्थानों पर बैठ गए, तब भक्तों के जन्म मरण को मिटाने वाले, भय का नाश करने वाले प्रभु श्री राम जी बोले कि हे समस्त नगरवासियों, मेरी बात सुनिए। यह बात मैं हृदय में ममता के कारण नहीं कह रहा हूं, और ना ही मैं यह बात अनीति के कारण कह रहा हूं, ना ही इस बात में मेरी कुछ प्रभुता ही है। इसीलिए आप लोग संकोच और भय छोड़कर ध्यान देकर मेरी बात को सुन लो। और यदि आप लोगों को मेरी बात अच्छी ना लगे तो मुझे बता देना। प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि वही मेरा सेवक और प्रियतम है जो मेरी आज्ञा माने। हे भाई, यदि मैं कुछ अनीति की बात कहूं तो भय छोड़कर मुझे रोक देना। प्रभु श्री रामचंद्र जी सभी अयोध्या वासियों से कहते हैं, बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जही परलोक संवारा। सोई परत्र दो के पावई, शेर धोनि धोनि पछताई। काल ही कर्म ही ईश्वरई, मिथ्या दोष लगाई। बड़े भाग्य से यह मनुष्य का शरीर मिला है। सभी ग्रंथों ने, सभी प्राणों ने, सभी वेदों ने यही कहा है कि यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। यह मानव का शरीर साधन का धाम और मोक्ष का मार्ग है। इस शरीर को पाकर भी जिसने परलोक ने बना लिया, वह मनुष्य परलोक में दुख पाता है, सिर पीट पीट कर पछताता है तथा अपना दोष ने मानकर
काल पर, कर्म पर और ईश्वर पर ही मिथ्या दोष लगाता है। प्रभु श्री राम जी कहते हैं, एहि तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, नर तनु पाई विषय मन देहि, पलटि सुदाते सट विसले, ताहि कबहु भल कहि न कोई, गुंजाग्रह परस मनि खोई, आकर 4,84,84, जौनी ब्रह्मति है जीव अविनाशी, फिरते सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कबहु के कर करुणा नर देई, देते ईस बिनु हेतु शनि, नर तनु भव बारे देखहु बैरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, करण धारे सद गुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि हे भाई, इस शरीर के प्राप्त होने का फल विषय भोग नहीं है। स्वर्ग का भोग भी बहुत थोड़ा है और अंत में दुख देने वाला है। अतः जो मनुष्य शरीर पाकर भी विषयों में लगे रहते हैं, वे मूर्ख अमृत को बदल कर विष ले लेते हैं। जो मनुष्य पारसमणि को खोकर बदले में घुमंची ले लेता है, उस मनुष्य को कभी कोई बुद्धिमान नहीं कहता। यह अविनाशी जीव 4 खानों और 84 लाख योनियों में चक्कर लगाता रहता है। माया की प्रेरणा से काल कर्म स्वभाव और गुण के वश में हुआ यह मनुष्य सदा ही भटकता रहता है। बिना कारण के स्नेह करने वाले ईश्वर कभी किसी विरले पर ही दया करके उसे मनुष्य का शरीर देते हैं। यह मनुष्य का शरीर भवसागर के लिए बेड़ा है, मेरी कृपा ही अनुकूल वायु है। सदगुरु इस मजबूत जहाज के खेने वाले हैं। इस प्रकार दुर्लभ साधन सुलभ होकर उसे प्राप्त हो गए हैं। जो मनुष्य ऐसे साधन को पाकर भी भवसागर से न तरे, वे कृतज्ञ और मंद बुद्धि है और आत्महत्या करने वाले की गति को प्राप्त होता है। प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि यदि परलोक में और यहाँ दोनों जगह सुख चाहते हो तो मेरे वचन सुनकर उन्हें हृदय में दृढ़ता पूर्वक पकड़ कर रख लो। मेरी भक्ति का यह मार्ग सुलभ और सुखदायक है। पुराणों और वेदों ने भी इसे गाया है। ज्ञान दुर्गम है और ज्ञान की प्राप्ति में अनेक विघ्न हैं। ज्ञान की प्राप्ति का साधन कठिन है, उसमें मन के लिए कोई आधार नहीं है। अत्यधिक कष्ट उठाकर कोई उसे पा भी लेता है तो भी वह भक्ति रहित होने से मुझे अत्यधिक प्रिय नहीं होता। भक्ति स्वतंत्र है, सब सुखों की खान है, परंतु सत्संग के बिना प्राणी इसे नहीं पा सकते और बिना पुण्य के बिना संत नहीं मिलते। बिना पुण्य के संत नहीं मिलते। सत्संगति ही जन्म मरण के चक्र का अंत करती है। संसार में पुण्य एक ही है, दूसरा नहीं है। वह है कि मन, कर्म और वचन से ब्राह्मणों के चरणों की पूजा करना। जो कपट का त्याग करके ब्राह्मणों की सेवा करता है, उस पर मुनि और देवता प्रसन्न रहते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी एक गुप्त मत और बताते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि मैं सबसे हाथ जोड़कर कहता हूं कि शिव जी के भजन के बिना मनुष्य मेरी भक्ति नहीं प्राप्त कर सकता। कहूं भगति पथ कवन प्रयासा, जोगिन मक जप तप उपवासा। शरले स्वभाव ने मन कोटलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। शरले स्वभाव ने मन कोटलाई,
जता लाभे संतोष सदाई। भक्ति का मार्ग कौन सा परिश्रम है? इसमें न योग की आवश्यकता है, न यज्ञ की आवश्यकता है, न जप की, न तप की और न उपवास की। केवल सरल स्वभाव हो, मन में कुटिलता न हो और जो कुछ मिले उसी में सदा संतोष रखे। यदि कोई मनुष्य मेरा दास कहलवा कर कोई यदि मनुष्य से आशा करता है, अर्थात भक्त तो मेरा है किंतु असाधारण मनुष्य से लगाता है, अथवा मेरा भरोसा छोड़कर दूसरों पर भरोसा करता है, तुम ही बताओ उसका क्या विश्वास है। हे भाइयों, मैं तो यही कहता हूं कि लोग मुझ पर ही अपने मन से विश्वास करें, ना ही किसी से वैर करें, ना ही लड़ाई झगड़ा करें, ना आशा रखें, ना डरें। ऐसे मनुष्य के लिए सभी दिशाएं सदा सुखदायी हैं। जो कोई भी फल की इच्छा से कर्म नहीं करता, जिसकी घर में ममता नहीं है, ज्ञानी जो मानहीन, पापहीन और क्रोधहीन है, जो भक्ति करने में निपुण और ज्ञानी है, संत जनों के सत्संग से जैसे सदा प्रेम है, जिसके मन में स्वर्ग और मुक्ति तक भक्ति के सामने तिनके के समान है, जो भक्ति के पक्ष में हट करता है पर दूसरे के मत का खंडन करने की मूर्खता नहीं करता, तथा जिसने सब कुतर्कों को दूर बहा दिया है, जो मेरे गुण के और मेरे नाम के प्राण है एवं ममता, मद और मोह से रहित है, उसका सुख वही जानता है जो परमानंद राशि को प्राप्त है। श्री रामचंद्र जी के अमृत के समान वचन सुनकर सबने चरण पकड़ लिया और बोले कि हे कृपा निदान, आप ही हमारे माता पिता, गुरु, भाई सब कुछ हैं और प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। हे शरणागत के दो खरने वाले राम जी, आप ही हमारे शरीर, आप ही हमारे धन, घर द्वार और सभी प्रकार से हित करने वाले हैं। ऐसी शिक्षा आपके अतिरिक्त कोई नहीं दे सकता। माता पिता भी हितैषी हैं और शिक्षा भी देते हैं, परंतु वे भी स्वार्थपरायण हैं। जगत में बिना हेतु के निस्वार्थ उपकार करने वाले तो दो ही हैं, एक आप और दूसरे आपके सेवक। से सभी स्वार्थ के मित्र हैं। हे प्रभु, उनमें स्वप्न में भी परमार्थ का भाव नहीं है। सबके प्रेम रस में पगे हुए वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी प्रसन्न हुए। फिर आज्ञा पाकर सब प्रभु की बातचीत का वर्णन करते हुए अपने अपने घर चले गए। एक बार मुनि वशिष्ठ जी वहां आए जहां श्री राम जी विराजमान थे। श्री रघुनाथ जी ने गुरु वशिष्ठ जी का आदर सत्कार किया और उनके चरण धोकर चरणामृत लिया। मुनि ने हाथ जोड़कर कहा कि हे कृपा सागर श्री राम जी, मेरी विनती सुनिए। आपके आचरणों को देख देख कर मेरे हृदय में अपार भ्रम होता है। हे भगवान, आपकी महिमा असीम है, वेद उसे नहीं जानते, फिर मैं किस प्रकार कह सकता हूं। गुरु वशिष्ठ जी बोले कि हे भगवान, पुरोताई का धंधा अत्यंत निष्कृष्ट है। वेद, पुराण और स्मृति भी इसकी निंदा करते हैं। वह जब मैं नहीं करता था तब ब्रह्मा जी ने मुझे कहा था कि हे पुत्र, इससे तुम्हें आगे चलकर बहुत लाभ होगा। स्वयं ब्रह्म परमात्मा मनुष्य का रूप धारण करके रघुकुल में राजा होंगे। तब मैंने हृदय में विचार किया कि जिसके लिए योग, यज्ञ, व्रत और दान किए जाते हैं, उसे मैं इसी कर्म से पा जाऊंगा, तब तो इसके समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। जप तप नियम जोग निज धर्मा, श्रुति संभव नाना शुभ कर्म। ज्ञान दया दम तीरथ मज्जन, जह लगी धर्म कहते श्रुति सज्जन। आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने कर फल प्रभु एका। तव पद पंकज प्रीति निरंतर,
सब साधन कर यह फल सुंदर, छूटई मल की मलही के धोए, ग्रत की पावे कोई बारी बिलोए। प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि जब तप नियम योग अपने अपने धर्म श्रुतियों से उत्पन्न अनेक शुभ कर्म ज्ञान दया इंद्रिय निग्रह तीर्थ स्थान आदि जहां तक वेद और संत जनों ने धर्म कहे हैं, उन सभी के करने का, अनेक तंत्र वेद और पुराणों के पढ़ने का सुनने का सर्वोत्तम फल एक ही है, और अन्य सब साधनों का भी फल एक सुंदर फल है कि आपके चरण कमलों में सदा सर्वदा प्रेम हो। सोई सर्वज्ञ तज्ञ सोई पंडित, सोई गुण ग्रह विज्ञान अखंडित, दक्ष सकल लक्षण ज्योत सोई, जाके पद सरोज रति होई। वही सर्वज्ञ है, वही तत्वज्ञ है, वही पंडित है, वही गुणों का घर है और अखंड विद्वान है, वही चतुर और सब सुलक्षणों से युक्त है, जिसका आपके चरण कमलों में प्रेम है। श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम। कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, भक्तों के रखवारे राम, संतों के हितकारी राम। श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम, पतित पावन तेरो नाम। श्री राम जय जय राम। कौशल्या के प्यारे राम, श्री राम जय जय राम, दशरथ राज दुलारे राम। श्री राम जय जय राम, भक्तों के रखवारे राम। श्री राम जय जय राम, संतों के हितकारी राम। श्री राम जय जय राम। मैं तेरा तुम सबके राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय जय राम, जय जय